ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तब ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे। तो चलिए गाइस, आज हम देखने वाले हैं डीएम का डीएफ को चूज़ ना करना और रिजेक्ट कर देना और थर्ड पार्टी और कार्मिक को चूज़ कर लेना, तो इनकी लाइफ में कौन से मेजर प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। चलिए देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। डीएम को कौन से मेजर प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। गाइज, अगर आप मुझसे किसी भी तरह से पर्सनल गाइडेंस या रीडिंग चाहते हैं या जानना चाहते हैं कि आपकी लव लाइफ में, आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्यों आपके डीएम से आपका रियूनियन नहीं हो पा रहा है, तो आप मुझे 9520642716 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं गाइज, जब डीएम अपने डीएफ को रिजेक्ट कर देते हैं, इनके प्यार को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो इनकी लाइफ में कौन सी मेजर प्रॉब्लम्स को इनको फेस करना पड़ता है और कैसे। 10 of Wands, the Chariot, 4 of Pentacles, 2 of Pentacles, the Star, the Hierophant, Death कार्ड। देखिए गाइस, जब डीएम अपने डीएफ के प्यार को एक्सेप्ट ना करके थर्ड पार्टी कार्मिक को चूज़ कर लेते हैं, यानी ये अधर्म का रास्ता अपना लेते हैं, क्योंकि डीएम और डीएफ दोनों हाफ हाफ सोल हैं जो कि मिलकर एक बनती हैं। दो जिस्म और एक जान, ये ट्विन फ्लेम्स हैं। अब डीएम अपनी थर्ड पार्टी कार्मिक को चूज़ कर लेते हैं और डीएफ से सेपरेशन क्रिएट कर लेते हैं। डीएम डीएफ को छोड़कर जिसका भी साथ पकड़ते हैं, थर्ड पार्टी इनकी कोई भी हो सकती है। आप अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग देख लेना। थर्ड पार्टी से इनका रिलेशन खराब होना शुरू हो जाता है। अब ये लो वाइब्रेशन में जाना शुरू हो जाते हैं। फिजिकल हेल्थ इनकी खराब होनी शुरू हो जाती है और इनकी लाइफ से हैप्पीनेस, पीस जाने शुरू हो जाते हैं, यानी हैप्पीनेस, पीस इनकी लाइफ से ख़त्म हो जाते हैं। इनका फाइनेंस खराब हो जाता है, इनको मनी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, यानी चारों तरफ से इनको तांडव इनकी लाइफ में शुरू हो जाते हैं। ये आइसोलेट हो जाते हैं। अब इनके जो फ्रेंड्स होते हैं उनसे भी ये डिटैच होना शुरू हो जाते हैं। डिवाइन ये सब करवा रहे होते हैं। अब ये आइसोलेट में जाकर चिंतन मनन शुरू कर देते हैं कि आखिरकार ये इनकी लाइफ में क्यों सब हो रहा है। ये डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरते हैं। इनकी ईगो की डेथ हो रही होती है और ये सोचते हैं कि जब इनकी लाइफ में इनकी डीएफ थी तो इनकी लाइफ कितनी अच्छी थी, इनकी लाइफ में कितना हैप्पीनेस और पीस था। क्यों ये सब हुआ? क्योंकि इन्होंने अपनी डीएफ का साथ छोड़ा, यानी खुद का ही साथ छोड़ दिया। अपनी डीएफ को एक्सेप्ट ना करना, यानी खुद को ही एक्सेप्ट ना करना। जो इंसान खुद को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, यानी अपने डीएफ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, अपने को प्यार नहीं कर रहा, तो वो थर्ड पार्टी और कार्मिक को क्या प्यार करेगा। जिसके पास खुद की खुशी नहीं है, खुद का ही पीस नहीं है, तो वो क्या दूसरों को हैप्पीनेस और पीस देगा। तो ये सब डीएम के साथ हो रहा होता है और डीएम को डिवाइन की तरफ से बार बार डीएफ की याद करवाई जा रही होती है। इनको ड्रीम में डीएफ आ रही होती है, इनको इस तरह से सॉन्ग सुनवाए जा रहे होते हैं, इस तरह की वीडियो इनको दिखाई दे रही होती है, तो जो कि इनकी डीएफ की इनको याद करवाई जा रही होती है। अब डीएम सोचने पर मजबूर हो रहे होते हैं कि आखिर इनकी डीएफ की लाइफ में क्या स्थान था डीएफ का। तो डीएम डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरते हैं, दर्द से गुजरते हैं और डिप्रेशन में जा रहे होते हैं। हेल्थ इशू इन पर हावी हो जाते हैं, हेल्थ इशू इनके बहुत ज़्यादा आने शुरू हो जाते हैं। ये सब क्यों हुआ है? ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि इन्होंने अधर्म का रास्ता अपना लिया है। अब सवाल उठता है, अगर इनकी डीएफ भी ऐसा ही करे, यानी रियूनियन ना करे डीएम के साथ, जब डीएम रियूनियन करने के लिए डीएफ का हाथ थामते हैं और डीएफ से माफ़ी मांगते हैं, डीएफ के साथ चलना चाहते हैं और डीएफ सोचे कि भाई अब मुझे अपने डीएम की ज़रूरत ही नहीं है, मेरे अंदर वो जुनून ही नहीं है अब डीएम को पाने का जो पहले हुआ करता था, और मेरे जो कार्मिक थर्ड पार्टी है वो अब
सोलमेट में कन्वर्ट हो गए हैं, क्योंकि डीएफ अपने अंदर की मैस्कुलाइन एनर्जी को एक्टिव कर लेती है और डिवाइन पाथ पर चलना शुरू कर देती है और इनर वर्क कर रही होती है। अब इनके आसपास की जो सोल हैं, जो कार्मिक्स है, वो भी सोलमेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं और इनको अब परेशान करना बंद कर देते हैं, इनकी लाइफ में इंटरफेयर करना बंद कर देते हैं और इनके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे होते हैं। तो डीएफ अगर ओवर स्मार्ट बने कि भाई मुझे मेरे डीएम की ज़रूरत नहीं है, ना मुझे अपने डीएम से रियूनियन करना, मैं तो हैप्पीनेस में हूँ, मैं तो पीस में हूँ, मेरा तो फाइनेंस भी अच्छा हो गया है, मेरी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल हो गई है मेरे डीएम के बिना ही, तो इनकी लाइफ में क्या होगा डीएफ की लाइफ में? तो डीएफ की लाइफ में भी वही मेजर प्रॉब्लम्स इनको फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी है। आप अपनी हाफ सोल का साथ नहीं छोड़ सकते। अगर आपने अपनी हाफ सोल का साथ छोड़ा तो इसका मतलब होता है आपने खुद का ही साथ छोड़ दिया, खुद को ही चूज नहीं किया, आप अधर्म के मार्ग पर हो, चाहे वो डीएम हो चाहे वो डीएफ हो। तो जैसे डीएफ ने कार्मिक को माफ़ किया है, जैसे डीएफ ने सबको माफ़ किया और सबसे माफ़ियाँ मांगी हैं, वैसे ही डीएफ को अपने डीएम को भी माफ़ करना होता है, अपने डीएम को भी साथ लेकर चलना होता है, अपने डीएम के साथ भी रियूनियन में आना होता है। भले ही डीएफ और डीएम फिजिकली मिले ना मिले, लेकिन इनका टॉकिंग टर्म्स अच्छे होते हैं, इनकी बातचीत होती है और अब कोई भी गिला शिकवा दोनों के मन में एक दूसरे के लिए नहीं रह जाता है। तो कहने का मतलब है कि डीएफ को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डीएम का साथ नहीं छोड़ सकते हो और ना ही डीएम आपका साथ छोड़ सकते हैं। अगर आपने ऐसा किया तो समझ लेना आपने अपने आप का ही साथ छोड़ दिया, अपने आप को ही रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, आपको दोनों को साथ चलना होगा, सेम पेज पर आना होगा, सेम एनर्जी में आना होगा। इधर डीएम भी डिवाइन पाथ पर चल पड़ते हैं, 3D और 5D में बैलेंस कर लेते हैं, और इधर डीएफ भी डिवाइन पाथ पर चल रही होती है और 3D और 5D में बैलेंस कर रही होती है, 3D में भी सक्सेस हो रही होती है, 5D डिवाइन के पाथ पर भी चल रही होती है, डिवाइन के साथ भी रियूनियन करके आगे बढ़ती है। तो ये जर्नी इसीलिए दी गई है दोनों को कि दोनों को एक दूसरे को एक्सेप्ट करना है, तभी आपकी एक सोल कहलाएगी। आप दुनिया में इसलिए ही आए हो ताकि आप अपने आप को समझ सको, अपनी जो सोल है उसे समझ सको, सोल यानी हाफ सोल को समझ सको, अपने डीएम और डीएफ को समझ सको, अपने डीएम और डीएफ को आगे बढ़ाओ, डिवाइन के पाथ पर हेल्प करो एक दूसरे की चलने में। डीएम 3D वर्ल्ड में डीएफ को रहना सिखाते हैं और जो डीएफ है वो 5D वर्ल्ड में डीएम को चलना सिखाती है। ठीक है, ये ट्विन फ्लेम जर्नी है और इसीलिए आप इस धरती पर आए हो, इसीलिए आपको इस धरती पर भेजा गया है ताकि आप दूसरी सोल को भी डिवाइन पाथ पर चला सको और उनको प्यार का मतलब समझा सको कि जब हम मन तन और प्राणों से किसी को प्रेम करते हैं, हम किसी को इतना अपना बना लेते हैं कि उससे कुछ भी छुपाने के लिए नहीं रह जाता है और वहीं पर डिवाइन प्रकट हो जाते हैं। ठीक है, किसी को खाली तन से पा लेना नहीं होता, किसी को प्राणों से पा लेना ही असली पा लेना होता है। तभी हम एक दूसरे से कनेक्ट होकर हम इस 5D में और 3D में बैलेंस कर सकते हैं, हम डिवाइन का हाथ पकड़ सकते हैं, हम डिवाइन के साथ यूनियन में आ सकते हैं। यही ट्विन फ्लेम जर्नी है और यही समझाने के लिए दोनों को ट्विन फ्लेम जर्नी में डाला गया है। यहाँ सब कुछ डिवाइन की मर्जी से हो रहा होता है, तो कोई भी ना डीएम और डीएफ, ठीक है, एक दूसरे को छोड़कर हैप्पीनेस और पीस में नहीं आ सकते हैं और इनकी लाइफ में मेजर प्रॉब्लम्स आएंगे ही आएंगे, भले ही डीएम हो या डीएफ हो। अगर दोनों एक दूसरे को रिजेक्ट करेंगे और एक दूसरे को अपनाएंगे नहीं, माफ़ी नहीं मांगेंगे एक दूसरे से, यानी एक दूसरे को माफ़ नहीं करेंगे, तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में रियूनियन में आ ही नहीं सकते। तो आपको अपने अंदर के डीएम और डीएफ को बैलेंस करके एक दूसरे के साथ सेम वाइब्रेशन में आकर रियूनियन में आकर इस ट्विन फ्लेम जर्नी पर आगे बढ़ना होता है। तो इसीलिए इतनी मेजर प्रॉब्लम्स डीएम की लाइफ में आती हैं, क्योंकि अपने डीएफ का साथ छोड़ देते हैं, यानी खुद का ही साथ छोड़ देते हैं। अगर इनकी डीएफ भी ऐसा ही करेगी तो उसकी लाइफ में भी मेजर प्रॉब्लम उसको देखने को मिलेंगी।